नाज़रीन, हामिद मीर का शुमार मुल्क के रिनाउंड साफ़ियों में होता है। इस प्रोग्राम में वो शौकत प्राचा साहब के साथ बैठे हुए हैं। क्या गुफ्तगू हो रही है, आप ज़रा गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए, इसके ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। आप जैसे दुरुस्त कह रहे हैं कि खान साहब अब हर कीमत पर मौलाना साहब को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। खान साहब तो सोलो ठीक फ्लाइट है। के कायल रहे हैं। खान साहब ने हमेशा अकेले परवाज़ किया है। इवन ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। हम ये तो फिर कहने में हक बजाने हैं ना खान साहब के मुखालफिन के अब उनमें वो कल्ट नहीं रहा या वो जोर नहीं रहा या अब वो इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, मैं ये इस तरह बात नहीं करूँगा। अच्छा, मैं उसको इस तरह कहूँगा कि जेल जाके इंसान जो है उसको बहुत कुछ चीज़ों की समझ आ जाती है, उसको सीखने का मौका मिलता है। ये तो आप माने कि मौलाना फजल रहमान समेत उनके बहुत से सियासी मुखालफिन का ये ख्याल था कि इमरान खान तो 2 दिन भी जेल नहीं काट सकता, ये तो 36 घंटों के बाद 48 घंटों के बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बाहर आ जाएगा। लेकिन आज सब कह रहे हैं, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे कि मैं इसको इमरान खान को मच की जेल में बंद कर दूंगा, वो भी कह रहे हैं कि यार मानने की बात है कि इमरान खान ने जेल बड़ी बहादुरी से काटी है। तो जेल बहादुरी से वही काटता है जो जेल के अंदर बैठकर अपनी माजी की गलतियों का तज्जिया करता है और उसको समझ आती है कि मेरे से क्या क्या गलती हुई है। तो आप इसको इस तरह से लें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये जो एक काफ़ी लंबी कैद काट ली है, तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, उनको कुछ समझ आई है, जैसा कि उनके साथ मुलाकात करने वाले लोग हमें बताते हैं। तो अब जो इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात दिए जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, एक तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका ये कोई कंसर्न है कि मेरी रिहाई के बाद ये होगा कि फिर आपका ख्याल में कि मैं सारी पिछली बातें भूल जाऊंगा और फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो फिर हम एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, तो अगर ये मसला है तो ठीक है, आप बताएं कि किस किस जगह पे आपने एडजस्टमेंट करनी है हमारे साथ, कौन कौन सी सीट चाहिए। एक तो ये ऑफर है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं, वो अब अप्रोच कर रहे हैं सिंध के नेशनलिस्टों को, बलूचिस्तान के नेशनलिस्टों को, जैसा कि अख्तर मैंगल साहब के पास उनके बंदे गए हैं, जैसा कि डॉक्टर मालिक साहब के पास उनके बंदे गए हैं, इसी तरह वो जमात इस्लामी के पास भी उनके बंदे जा रहे हैं और भी पार्टियों के पास उनके बंदे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो एक नई पार्टी बनी है शायद हकान अब्बासी साहब की, इसके पास भी वो जा रहे हैं। तो उनका नुक्ता क्या है इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से वो मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो छोटी बड़ी सियासी कूतें हैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, वो ये है कि वो उनको ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने ARD बनाई और उसके बाद जैसे ही ARD बनी, याद है आपको? जी जी, 2000 में जब ARD बनी तो ARD बनने के चंद दिन के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक डील की और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। मीर साहब ARD तो सैयद जफर अली शाह साहब के घर इधर ही G7 में बनी थी। मेरा ख्याल है उस रात आप भी मौजूद थे जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा उस घर में आई हुई थी। लेकिन मीर साहब अब अगर ये अलायंस अभी तक नहीं बना, जरा मैं इसी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। प्लीज, मैं इसी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। उसके बाद फिर PDM बनी। जी, PDM के सरबराह बनाए गए मौलाना फजल रहमान साहब। जी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जी, और जैसे ही PDM के जलसे जुलूस शुरू हुए तो एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ एक डील की और वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ये बात PTI के जो डेलीगेशन आते हैं उनको बताते हैं। वो कहते हैं यार मुझे तो इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, PDM का सरबराह बना के इस्तेमाल किया। और जब नवाज शरीफ साहब वापस आए इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले तो उन्होंने मुझसे मुलाकात में कोई इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। तो अब जिस तरह नवाज शरीफ ने मुझे इस्तेमाल किया, अब शायद आप भी इसी तरह मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो PTI जो है मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो कंसर्न है, ये जो
उनका एक तहफ़्फ़ुज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए उनको ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ हम आपसे इलेक्शन अलायंस करना चाह रहे हैं, बल्कि इलेक्शन के बाद हमें एक ग्रैंड कौमी एजेंडा बनाना है और हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान का जो ये सियासी कल्चर है इसको तब्दील करना चाह। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाज़ा फरमाई जिसमें अहमद मीर साहब को आपने सुना, वो बिल्कुल क्लियर एंड कट ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठकर न सिर्फ वो पूरी की पूरी उन्होंने रियासत को एक तकलीफ में डाला हुआ है, बल्कि वो खुद भी बहुत चीज़ों को सीख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने फरमाया कि मौलाना साहब को किस तरीके से एंगेज करना है, बल्कि इवन यहाँ तक कि उन्होंने जो खाकान वासी की जो न्यूली बार्न जो पार्टी है उसको भी एंगेज करने का लोगों को कहा हुआ है। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पूरे मुल्क में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो इस 2 नंबर जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो मुसल्लत की गई है इसके ऊपर इसको निकालने के लिए एक पूरी की पूरी ज़ोरों शोर से एक मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। तो हामिद मीर साहब ने जिस तरीके से खान साहब को एक हालांकि शोगत प्राचा जो है वो उनको काफ़ी डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे हामिद मीर साहब को कि वो पटड़ी से नीचे उतरे और प्राचा साहब की मर्जी का कोई स्टेटमेंट दें, लेकिन उन्होंने इस बात को रीअफर्म किया कि खान साहब जो है वो ही कोना मश्क जो है वो सियासतदान है और जेल से बैठकर वो इन सब लोगों को एक लाइन में करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान का वाहिद हल यही है कि ये तमाम के तमाम जितने भी इस्टेब्लिशमेंट और ये जितने भी बाकी लोग हैं इनको ये इदराक हो जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान का जमहूरियत के अलावा और कोई हल नहीं निकलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने आजमा कर देख लिया। देखते हैं नाज़रीन काम क्या होता है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीन।